हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। वंदे मातरम में आज बात हो रही है ड्रैगन के अंधे युद्ध की। चीन की चालबाजियों से दुनिया परेशान है और अब इंडो पैसिफिक में चीन को दफन करने के लिए 5 महाशक्तियों ने हाथ मिला लिया है। ड्रैगन को सीधे चुनौती दी है कि अब कोई हरकत की तो समंदर में ही उसकी कब्र बना दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में क्वाड और ऑकस देशों का महायुद्धाभ्यास शुरू हो रहा है, जिसमें चीन को ढेर करने का ही अभ्यास होगा। 5 देशों के जंगी जहाजों की गर्जना सुनकर जिनपिंग का दिल अभी से दहल रहा है और किम जोंग उन भी बिल में दुबक गया है। क्वाड का चक्रव्यूह हो गया तैयार। अब बिल में दुबकेगा नियाजी का यार। टूट रहा यूएस इंडिया का सब्र। हिंद महासागर में बनेगी ड्रैगन की कब्र। दुश्मन पर वार की हो चुकी है तैयारी। समंदर में घेर कर शिकार को तैयार हैं यार। 5 महाशक्तियों ने बनाई है ताकतवर रणनीति। क्वाड ने तैयार किया है चक्रव्यूह और पहले प्रवेश द्वार पर तैनात है ऑकस के जंगी जहाज। ड्रैगन के बच निकलने के तमाम रास्ते हुए बंद। अब ना कराची भाग पाएगा शी और ना ही समरकंद। वॉशिंगटन में बनी थी रणनीति और अब हो रहा है अमल। चीन का रास्ता रोकने को तैनात हो गए हैं महाशक्तियों के जवान, हथियार बंद। जंगी जहाजों से दुश्मन को घेरने की तैयारियों को परखा जा रहा है। समंदर की लहरों को चीरते हुए युद्धाभ्यास शुरू किया जा रहा है। गुवाम में ताकत दिखाकर किम जोंग के होश फाख्ता किए गए थे और अब बंगाल की खाड़ी में ताकत दिखाकर शी की हेकड़ी निकालने पर अमल किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों का मालाबार युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के जंगी जहाजों ने बंगाल की खाड़ी में डेरा डाल दिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी वॉरशिप्स युद्धाभ्यास में दम दिखाने पहुंचे हैं और अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भी भेज दिया। इस बार ब्रिटेन ने भी 2 जंगी जहाज युद्धाभ्यास के लिए भेजे हैं ताकि ऑकस की ताकत भी परख ली जाए और दुश्मन को क्वाड के साथ ही ऑकस से भी चेतावनी दे दी जाए। बारह अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन को भेजा है। कार्ल विंसन के साथ 90 फाइटर जेट भी युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में एंटी सरफेस मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और एंटी सबमरीन ड्रिल्स को भी परखा जाएगा। जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर कागा और मिसाइल डिस्ट्रॉयर मुरासेम भी युद्धाभ्यास में शामिल होगा। भारत का आईएनएस विक्रमादित्य अपने मिग-29 के जेट्स के साथ मालाबार युद्धाभ्यास में ताकत दिखाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के 2 जंगी जहाज भी इस बार मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। मालाबार युद्धाभ्यास में चीन को घेरने की रणनीति के तहत वॉर एक्सरसाइज होगी। साथ ही साथ चीन की सप्लाई लाइन काटने और मलक्का स्ट्रेट में
ड्रैगन की गर्दन दबोचने की एक्सरसाइज भी की जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर से गरजते फाइटर जेट्स के जरिए चीन पर बम बरसाने का अभ्यास किया जाएगा ताकि वक्त पड़ने पर जरा भी चूक ना होने पाए। क्वाड और ऑकस के मजबूत गठबंधन का मकसद चीन को यह बताना है कि उसकी चालबाजियां अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। क्वाड और ऑकस की ताकत को देख शी को नींद नहीं आ रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बचकर किस रास्ते से भाग पाएगा। हिमालय पर हिंद के सुरमाओं के पहरे ने शी को परेशान कर रखा है और समंदर में जंगी जहाजों ने ड्रैगन को घर में कैद कर रखा है। चीन लगातार सबको परेशान कर रहा है और चीन अपनी चालबाजियों से बाज भी नहीं आता। जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनसे पता चलता है कि एक तरफ तो चीन बात करता है और दूसरी तरफ घात लगाकर बैठा हुआ है। अरुणाचल के साथ लगने वाली तिब्बत की सीमा पर युद्ध की तैयारियों में इस वक्त ड्रैगन जुटा हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी LAC पर चीन कई मोर्चे खोल रहा है। पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों के साथ मदद कर पश्चिमी थिएटर में भी तनाव पैदा करने की कोशिश में है। दरअसल चीन भारत को मल्टीपल फ्रंट पर फंसाने की नीति पर काम कर रहा है। ड्रैगन की इस चाल का जवाब देने के लिए भारत ने भी मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत खुद को उन ताकतवर मुल्कों के साथ जोड़ा जिनके साथ चीन की बन नहीं रही और एशियन थिएटर से निकलकर पैसिफिक थिएटर तक भारत चीन को चुनौती देने लगा। जब जब मालाबार एक्सरसाइज होती है, ड्रैगन की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यही वजह है कि रविवार को जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत हो रही है, तो यहां से करीब 3000 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर चीन युद्ध की तैयारी में जुटा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। ड्रैगन कर रहा है युद्ध की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब सैन्य बंकर के साथ साथ सड़कों का जाल बना रहा है। इतना ही नहीं, वो यहां से आबादी को भी हटा रहा है। आबादी हटाने और स्थायी सैन्य बंकर बनाने का मतलब है चीन यहां भी एक मोर्चा खोल रहा है। 1 साल 5 महीने से LAC पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। भारत आक्रामक है तो चीन को पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन बीच बीच में चीन अपनी चाल चलता रहता है। हाल ही में सिक्किम के तवांग में करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे ITBP ने नाकाम कर दिया। इससे पहले मध्य कमांड में उत्तराखंड के रास्ते भी चीनी हिंदुस्तानी सरजमी पर दाखिल हुए थे। एक तरफ बात, दूसरी तरफ घात। हर गुस्ताखी पर मिलेगी हिमवीरों से मात। एक रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर दोनों तरफ करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, जो समय समय पर बदले भी जा रहे हैं। इसके अलावा संभावित अटैक को ध्यान में रखते हुए दोनों एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ फाइटर जेट्स, तोप और टैंक्स की फ्लीट के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। तो चीन चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन इस वक्त वो घबराया हुआ है, छटपटाया हुआ है और डर सामने उसका क्वाड और ऑकस के साथ ही मालाबार युद्धाभ्यास भी है, जो शुरू होने जा रहा है कल से ही। फिलहाल वंदे मातरम में इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए जी हिंदुस्तान।